हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम जो बैक्टीरिया को है उसे सेल एनवेलप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है इसे दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक दी थी। उन्होंने एक्चुअली क्रिस्टल वायलेट नाम का स्टेन यूज़ किया और जो हमारे पास बैक्टीरिया थे उनके ऊपर ये स्टेन चढ़ाया। थोड़ी देर बाद ये जो स्टेन था सारे बैक्टीरिया के ऊपर आ गया और सारे बैक्टीरिया का जो कलर हो गया वो वायलेट कलर का हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने इसकी डी स्टेनिंग कर दी, यानी उन्होंने इसका स्टेन सारा का सारा उतार दिया। लेकिन देखा गया कि कुछ जो बैक्टीरिया थे उनके ऊपर जो स्टेन था वो तो उतर गया, यानी कि इनके ऊपर जो बैक्टीरिया था वो ग्रीन हो गए वापस। लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया थे उनके ऊपर स्टेन वैसा का वैसा ही बना रहा। तो जिनके ऊपर स्टेन था, जिन्होंने जो स्टेन था उसे अपटेक किया, स्टेन को रीगेन करके रखा, उन्हें हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया जिनसे स्टेन चला गया डी स्टेनिंग करने के बाद उन्हें हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। आगे अब हम ये जानेंगे कि क्यों कुछ जो बैक्टीरिया है उन्होंने स्टेन को रिटेन किया और कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने डी स्टेनिंग के बाद स्टेन उनसे बिल्कुल चला गया। तो ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल एनवेलप। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल एनवेलप होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, पतला होता है, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है। लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल एनवेलप होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो जब हम इनके ऊपर स्टेन चढ़ाएंगे, जो हमारे पास है ग्राम नेगेटिव जिनके पास थिन सेल वॉल है, तो इजीली आपका जो स्टेन है वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि अच्छे से उसने रिटेन करके नहीं रखा था। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी काफ़ी ज़्यादा सेल एनवेलप थिक होता है, तो जो स्टेन है वो काफ़ी ज़्यादा ये रिटेन कर लेते हैं और इजीली अपना स्टेन नहीं छोड़ते। इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो स्टेन के साथ ही रहते हैं और जो ग्राम नेगेटिव है उनका स्टेन बिल्कुल चला जाता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा वो है कि ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं लेते। जब डी स्टेनिंग करेंगे तो इनका स्टेन चला जाएगा कुछ देर बाद, और जो मेरे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये स्टेन को रिगेन करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमारे पास जो पहला आएगा डिफरेंस, ये स्टेन ले लेते हैं और दूसरे स्टेन नहीं लेते। अब ये स्टेन क्यों अपटेक कर लेते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है या सेल एनवेलप है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, तो इनके पास थिन सेल वॉल थी इसलिए ऐसा हुआ, और इनके पास जो थी वो थिक सेल वॉल थी, इसलिए इन्होंने जो स्टेन था उसे रीगेन करके रखा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो डिफरेंस पॉइंट ऑफ बनते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है हमारे पास एक ई कोलाई बैक्टीरिया, वो भी हमारे पास कैसे होते हैं ग्राम नेगेटिव। कुछ देर बाद इनसे स्टेन चला जाता है। और जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सबसे फेमस बैक्टीरिया आते हैं वो हमारे पास होते हैं लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है वो ग्राम पॉजिटिव है, उनसे स्टेन नहीं जाता। तो ये हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब और भी जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो मीजोजोम्स हैं, मीजोजोम आपको मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी एक्सटेंशंस होती हैं सेल के अंदर। तो जो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है उसे हम मीजोजोम्स बोलते हैं, और ये जो मीजोजोम्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो और ग्राम नेगेटिव में कम डेवलप होते हैं। तो इनमें हम लिखेंगे कि इनके जो मीजोजोम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं। और जो हमारे पास दूसरे आते हैं, अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनमें जो हमारे पास जो पिलाई या जो पोरिन जैसे स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। तो एक और इनके पास ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। आज इस वीडियो में हमने ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास है ग्राम नेगेटिव, दूसरा है ग्राम पॉजिटिव। अब ये जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव है इसके लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं डिवीजन के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग, जिसे दिया गया था क्रिस्टन ग्राम द्वारा। क्रिस्टन ग्राम ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने बैक्टीरिया लिए उनके ऊपर एक क्रिस्टल वायलेट नाम का स्टेन चढ़ाया। कुछ जो बैक्टीरिया थे सभी ने स्टेन गेन कर लिया। उसके बाद क्या, उन्होंने इसको डी स्टेन कर दिया। डी स्टेनिंग के बाद कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन रीगेन करके रखा और कुछ ने रीगेन करके नहीं रखा। जिन्होंने रीगेन करके नहीं रखा स्टेन उन्हें हम बोलते हैं आपके पास ग्राम नेगेटिव, और जिन्होंने रखा उन्हें बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव ने क्यों नहीं स्टेन गेन किया था? क्योंकि उनकी सेल वॉल थिन थी,
और जो ग्राम पॉजिटिव थे उनकी सेल वॉल थिक थी, तो काफ़ी टाइम तक स्टेन उनके पास ही रहेगा। और एग्जाम्पल इसमें थे माइकोप्लाज्मा इकोलाई, और ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास लैक्टोबैसिलस। एक माइकोबैक्टीरियम भी होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और जो ग्राम नेगेटिव में है उसमें आपके पिलाई और पोरिन जैसे स्ट्रक्चर वेल डेवलप होते हैं, और ग्राम नेगेटिव में मीजोजोम जैसे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।